हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी। भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ यदि अच्छा भारत चाहते हो तो, वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है तो फिर कुछ मत चलाओ। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। इंजन? हाँ एंजल। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती। तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की, पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्किट, बिस मतलब जहर। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर ढक आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी। मैं उसके दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14-14 साल में शादियां हो जाती हैं। तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। गुरुजी, हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। और जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, सब बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। चलो। हेलो। हेलो। बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है, फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छुटता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी बारी लाते हो? रस भरी होती है जी। रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। पत्नी की याद नहीं आती आपको? क्यों नहीं आती है? तो फिर गांव चले जाते हो? नहीं नहीं, आपके साथ लेके गए थे।
पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तुमको अब आता आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना को आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है।